मर्द जाए, औरतें नहीं मजार जा सकती है। अगर औरतों को मजार जाना जायज़ होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? जनाजे में अजमेर भी औरत जाती है तो नाजायज़ है, पता है आपको। लेकिन आजकल गाड़ी में रिजर्व करके लेके जाता है। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दोनों मियाँ बीवी अजमेर जा रहे हैं, बेटा सब भेज रहा है। अरे वाह, अजमेर तो माँ कहे जाएगी। वली के मज़ार के नाम पे सफ़र करना, उलमा बैठे हमसे बड़े बड़े आलिम हैं। माँ, कोई औरत अगर मज़ार के नाम पे सफ़र करे तो जब तक सफ़र में रहती है, जब तक वापस नहीं आती, अल्लाह व रसूल की उस पर लानत होती है। वो घर में रहे, शोहर से मोहब्बत कर, इतनी शोहर से मोहब्बत करके शोहर के मर्जी के खिलाफ कोई काम मत कर। शोहर से इतनी मोहब्बत करके शोहर को सलाम कर, सिंगार करो, घर में रहो, शोहर के पास रहो तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। क्यों अजमेर जाएगी वो? क्यों कलियर कचोचा जाए? एक औरत खाली चेहरा में सिंगार करके, जैसे कान में बाली पहने, आँख में काजल लगा ले तो ये काजल मेरा शोहर देखेगा, कान के बाली मेरे शोहर देखेंगे, ये माथे की सजावट मेरे शोहर देखेंगे, ये हाथ के चूड़ी हमारे शोहर देखेंगे, ये बदन का कपड़ा मेरे शोहर देखेंगे। तो जो बीवी दुनिया में घर में अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है ना, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाता है। अगर वो 30 दिन बीवी सिंगार करके शोहर के पास जाए तो 30 दिन में कितना सवाब होगा? 60 रकात नफल नमाज का सवाब होगा। अगर वो 10 साल खाली बीवी सिंगार कर ले शोहर के नाम पे तो नेकियों का पहाड़ हो जाए। लेकिन वो लोग घर में सिंगार करके शोहर के पास जाएगी? नहीं जाती। कभी सिंगार करके बीवी घर में रहेगी, घर में रहेगी भूत के तरह, जैसे भूत नहीं घूम रही है, चुड़ैल के तरह। लता चुड़ैल घर में घुसी है, 2-3 मरतबा बीवी देखोगे लगातार तो डर जाओगे, इतना खतरनाक रहेगी घर में। और जब कहीं वलीमा खाने के लिए जाना हो या शादी घर जाना हो, तब इन लोगों को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर एंड लवली, फिर विको टर्मरिक, इतना सजा के जिट जाट होके निकलती है ना, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी के नहीं है। ऐसा हो रहा है मोहल्ला में। शादी घर में जाते हैं, मरवा पर जाएगा जब मंडप दुल्हन बैठती है, शादी का जब मौलाना लोग इजाजत लेने जाते हैं तो पता नहीं चलता कि मोहल्ले की औरत है कि बाहर से आई। इतने बन संवर के आती, हाथ में मोबाइल सबके पास है, ऐसे ऐसे सेल्फी ले रही है और मुंह है कुल्फी की तरह, बनाओ सिंगार करके बैठी। वो सिंगार शोहर को दिखाने में 2 रकात नफल नमाज का सवाब है। और गैर मर्दों को दिखाओगे, क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, सिंगार गैर मर्दों को दिखाओगे, क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के कट के गिरेगा। शोहर को दिखाओगे, 2 रकात नफल का सवाब मिल जाए। कि उन बेटियों को पहले पढ़ा दोगे, जो पढ़ी लिखी बेटी होगी वो हकीकत मानों में अपने शोहर से मोहब्बत करेगी। कौन मना किया कि मत सिंगार करो? हराम नहीं सिंगार करना, लेकिन शोहर के पास जाओ, मजार नहीं जाए। शोहर कमा के मजदूरी करके खेत से, चाहे वो कहीं मिस्त्री काम करके या कहीं और काम करके घर लौटे, तो बीवी को चाहिए कि पानी का गिलास भर के शोहर के पास जाए और दोनों हाथ से पकड़ के शोहर को देख के मुस्कुरा के, जो बीवी शोहर के हाथ में खाली पानी 1 दिन दे देती है, 1 दिन पानी देगी तो 1 जिहाद का सवाब होगा। अगर 30 दिन वो बीवी पानी दे दे तो 30 जिहाद का सवाब होगा। सोचो, एक बीवी अपने शोहर के हाथ में सिर्फ 1 साल पानी दे दे तो कितनी नेकियां होगी। 10 साल खाली पानी लगातार दोनों हाथों से पकड़ के शोहर के पास जाके मुस्कुरा के हाथ में पानी रख दे तो पहाड़ नेकियों का पहाड़ हो जाए। देगी हमारी बहू बेटी, दोनों हाथ से देती है कभी जिंदगी में, मुस्कुरा के देगी। शरीयत कहती जो बीवी दोनों हाथों में पानी लेके शोहर के पास जाके मुस्कुरा के शोहर के हाथ में दे के उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाए, 2-4 बातें पूछ ले, बैठ जाए, थोड़ी देर उनके गम में शामिल हो जाए, तो उस बीवी के नाम अमाल में जिहाद का सवाब लिखा जाता है। हम लोग को पानी ऐसी देगी दोनों हाथ से, अगर कभी देगी भी तो हाथ मुंह देख के देगी, नहीं देगी। अगर देगी तो गिलास इधर मुंह इधर, क्योंकि पढ़ी लिखी है नहीं। आपने शादी में अपने बेटे का 3 लाख लिया था, 4 लाख मांगा बेटी बाप से, KTM गाड़ी तक मांग लिया। इतना बड़ा भिखमंगा फकीर मुसलमान बन के बैठा है, इतना बड़ा बेटा बाप फकीर के बेटी बाप पैसा दे तब तुम शादी करोगे और फिर कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में। 4-4 लाख 5-5 लाख मांगता है। इधर क्या रेट है पता नहीं, शर्म नहीं आती।
5 लाख 4 लाख बेटी बाप से खेत बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, खस्सी बेचवा दिया, गोरू बेचवा दिया, और वो पैसा लेकर के तुम पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो। फिर गाड़ी के रुपया के साथ साथ गाड़ी भी मांगता है, 3-4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला गाड़ी मांग रहा है। बेटा है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती? वो पैसा लेके पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, 30-30 को गाड़ी, 20 को स्कॉर्पियो लेके जाते हो बेटी बाप घर। का अंबानी बन गया हो, भीख मंगा। कल तक बेटी बाप नहीं देता, तुम 20 को स्कॉर्पियो लेके जाता, 10 को टोटो लेके जाता, टोटो, वो भी 5 को रास्ते में बंद हो जाता, 5 को पहुंचता। ये तो बेटी बाप का पैसा है। 20-20 को गाड़ी कर लिया, अरे बाप। अब फिर 300 आदमी बोझ के ले गया है, 300 आदमी लेके गया है। वो पैसा लेके बेचारा खाया, फिर उसमें सवार किया, चल बोझ बना के जाके बेटी घर 300 आदमी उतार दिया। मेरा अपना आदमी है, बहुत रमानों से अच्छा से स्वागत करो। बताओ, वो रिश्वत हराम। अगर 3-5 लाख तुम बेटी बाप से मांगते हो तब रिश्ता करते हो, ये रिश्वत है, रिश्वत। और मजहब इस्लाम में रिश्वत हराम है। हराम खाओगे, ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी। 5-5 लाख लेकर के आप खाते हैं, हम लोग को भी खिला देते हैं, इमाम को भी खिला दिया, मौलाना भी खिला दिया। 4 लाख ले लिया, हराम का पैसा मौलाना भी खिला दिया। वो मौलाना कुछ फूंकता है तो असर नहीं हो रहा है। कभी एक जगह हुआ, मेरे पास आया, वो झारखंडी बाबा आए, थोड़ा बचवा फूंकवा लेते हैं। बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके, चिल्लाने लगा। मैं झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हमने ठीक से फूंके हैं, लेकिन बेटा बाप 4 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूंक में असर खत्म। अगर दोबारा फूकेंगे तुम भी रोओगे। अभी तो बचवा रो रहा है, बचवा मैया रोओगे। अजब हाल हो गया। हराम तुम खाओगे, पटाखा लेके जाते हो। शर्म नहीं? इस्लाम में पटाखा मना है, आतिशबाजी मना है शरीयत ने। तुम किस किताब में पढ़ो? बेटी बाप घर जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, या उसका घर लूटने जा रहे हो पटाखा बम लेकर? इसलिए मुसलमानों, अब के शादी में पटाखा बंद कर दो। अब पटाखा से फायदा नहीं है। अब जब भी शादी करना, 10-20 को बम लेके जाना, समझी घर उड़ा देना, सीधे जन्नत चला जाना। हो रहा पटाखा लेके जा रहा। गहना माटी समझते हो? फैक्ट्री में फड़ता है, बड़े बड़े खदान में, उसी को लेके जाना, चारों को नाम दे देना, उड़ा देना। 20-20 हजार का पटाखा फोड़ता है, और इमाम को 10 को टका नहीं देगा। बुला के हजरत है ना, फातिहा करने भी पहुंचा था एगो इमाम, एगो मस्जिद में बुलाया, घर देखा के शिरनी रखल है, 3 गो अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला, मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में रात भर बैठे रहें, क्या करें? 10 टका देगा फातिहा करने, तो पूछे वहाँ से, इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। लगता बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। एक मौलाना बोला कि फातिहा करा के कहा कि हजरत ये 10 टका रखिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं, पूरी ज़िंदगी में खाली चाय पियेंगे। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह में डीजे भी मोहल्ला में बंद हो, पटाखा भी बंद हो। अगर डीजे बजाना जायज़ होता तो आपको बजाने देते, ले जाने देते। डीजे का मास्टर हम लोग खुद रहते, पटाखा आपको फोड़ने देते। जब सब काम हम लोग करते हैं तो शादी में हम लोग किसी आवारा को पटाखा फोड़ने देते हैं। जब पटाखा में सवाब है, हम लोग वजू बना के, जुब्बा पहन के, पगड़ी मार के, है ना, खुशबू लगा के पटाखा फूंक फूंक के फेंकते। एक पटाखा में 1 सोने की, 2-4 को बम लेके जाते, वो भी फेंक देते। अजब माहौल बनाया है। अफसोस है, तौबा कर, उन पैसों को बचा के मोहल्ले में मदरसा है। देख, आप किस मदरसे में जाके 10,000 नहीं 5,000 दे देना। 15,000 का डीजे बजाते हो, बंद करके जाके 5,000 मदरसे में दे देना। वो बच्चे आपके पैसा खाएगा, जमीन में सोएगा, कुरान को खोलेगा, वजू करेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा। आप लोग थक गए? नहीं थके? कब थकिएगा? हाँ, तो अच्छा, तो मतलब बहुत देर तक, मोटा मोटी कितना बज गया हो? 1:30 बजा है। मेरी तकरीब 40 मिनट लगभग हो गई, 45 मिनट और 5-10 मिनट बोल दें।
हालांकि मैं पहले जवान था तो 2-3 घंटा बोल देता था, अब मैं जवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखने में ऐसा लगते हम अंदर से ख़त्म। अल्लाह का करम है कि जी रहा हूँ। मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे सीतामढ़ी में, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले काहले उठे बड़ा चचा, बोले काहले बैठ वो जन्नत जावेन करो तो बटी की हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कैसे होना, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। मरेगा बूढ़ा हो के कितनों 2 साल का 100 साल का, लेकिन जब अल्लाह जन्नत देगा तो उसको जवान बना के जन्नत अता कर देगा। नमाज पढ़ो जवानी में तब मज़ा देखो, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। हम लोग बूढ़ा लोगों को देखते हैं मस्जिद में, रहम लगता है, दया लगता है, माया लगता है, ऐसे ऐसे हथवा काँपता है। नलवा के पास बैठता है, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। हमने चचा एक खुली, मतलब कहा करेंगे बड़ा आगे खुल गया। हाँ जा बाल है, तहियात पढ़ने बैठेगा दोनों उंगली उठा देता है। मैंने चचा एक उठाइए, बोले कहा करे कम टाइम मचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। अजब माहौल है, अब कुछ तो दिखाई देता नहीं है। अब मगरिब में निकला, एगो बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ही बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफटी हो गया मस्जिद के सामने। मैंने कहा हुआ, वो चप्पल वाले लेके चल दिया, रेस की चप्पल लेके चला गया। पूरी ज़िंदगी मोड़ में बैठ के खाली पकौड़ी खाया। हाँ, जब हाथ पाँव कवरेज रियाज बाहर, तब टूरल मस्जिद घुसा। अजब माहौल होता है, अफसोस लगता है। जवानी में नमाज पढ़ो तब नमाज की मज़ा देखो, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। मेरी माँ बहन है, तू भी शोहर से मोहब्बत करना, श्रृंगार करो तो नफल का सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। मेरी माँ बहन, तुम पानी 1 गिलास दे देना तो जिहाद का सवाब मिलेगा। बिन बोले शोहर के पाँव दबा देना तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। अगर ये 3 काम अगर डेली तेरी बीवी करे तो उसको कितना सवाब होगा पता है? पहाड़ हो जाएगा। नहीं क्यों का, हाथ में पानी दे, श्रृंगार भी शोहर के नाम पे करे, हाथ में पानी दे, बिन बोले शोहर के पाँव दबाए। हम लोग की बहू बेटी बगैर बोले पाँव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है बरौनी उस पार की बात बता रहे हैं। यहाँ माँ बहन ठीक ठाक है, ये लोग दबाती है, ये लोग गर्दन नहीं दबाते, पाँव दबाते। 3-4 लाख लोग पाँव दबाएगी, 4 लाख लोग पाँव दबाएगी। आज पहले की यही बूढ़ा लोग से पूछे, चचा लोगों से, पहले अपनी बीवी को हजरत अपने मोहल्ले में साइकिल, पहले तो साइकिल, पैदल साइकिल मोहल्ले के अंदर नहीं लाता था, बाहर में उतार देता था कि नहीं क्या कहेंगे लोग, समाज क्या। आज की इतनी बेशर्मी हो गई है ना। आज शादी हुई, कल दूल्हा दुल्हन बेटा बहू आ रहे हैं, देखते हैं बेटा पुतों को, एकदम हाथ उसका देखिएगा बेटा शोहर के गर्दन में। बोले कि गर्दन है गियर है, तुम ही गियर बदलती नहीं, ये बदलता है। मेरा बाप 4 लाख दिया है, ज़्यादा कहेगा दबा के मोड़ देंगे, इसलिए गर्दन नहीं होता। जब बेहू सब आती है नई देखती है, 10 के बैठेगी हथवा गर्दन में देख, और वो बेग लटका के आ रही लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं उतर रही है। इतना स्टाइल रे बाप, चश्मों पहन रही है। अफसोस लग रहा है, ये 4 लखवा ऐसा कर रहा, 5 लखवा, इसको बंद करो भैया, शादी शॉर्ट में करो, बढ़िया रहेगा। वो बेटी कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। शोहर से मोहब्बत करो। लेकिन आजकल की बीवी मोहब्बत करती है, लड़का करता है लेकिन बीवी नहीं करती है। अगर बीवी करती तो वो घर को अलग नहीं करते, बेटे को बात से दूर नहीं करते। कितना घर ऐसा मिलेगा आपको कि बेटा बम्बे गुजरात सूरत में है, बाप से बात फोन में नहीं करता है। डेली 10 बजे रात खाना खा के उधर से लड़का फैक्ट्री से आया, घर बम्बे में, बीवी है यहाँ बिहार में, बेटा है बम्बे में, खाना खाया नहीं खाया, हाथ पाँव धोआ, मोबाइल उठाया, हेलो हेलो हेलो, अरे खाना खैली की। इधर से भी बोल रही है कि लाइन नहीं है, अंधेरा में कैसे खाएंगे। लड़का बोल रहा हम भी नहीं खाए हैं। माँ कहाँ है? बीवी बोल रही तुम्हारी माँ मेरी कलेजा खा गई है, अब नहीं बचेंगे, हमको भी बम्बे ले जाओ। बीवी को यहीं छोड़ के वो भी बेचारा बम्बे लेके चला गया। अब बूढ़ा बुढ़िया चुपचाप बैठल है। अफसोस लगता है हम लोगों को, कितना घर ऐसा है खाली माँ और बाप है, बीवी कहाँ है? बम्बे में लेके चला गया। और जिस उम्र में उसको खिदमत करने का बाप माँ मर गया, बेटा 8 घंटा से 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटा के बाद आया कल जनाजा देखने के लिए। बहुत बेटा तो जनाजा भी नहीं पढ़ पाता बाप का। अफसोस लगता है कि बाप पूरी ज़िंदगी कटा दी लेकिन बेटा जनाजा तक नहीं पढ़ पाए। हाँ, आजकल की औरतें, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बेटा क्या जो कह देती है, अरे बाप जन्नत से दूर।
माँ बाप से अलग कर देता है। तेरी बीवी कितने, लेकिन तुम कभी मोहब्बत करो मेरी माँ बहन शोहर से, इतनी मोहब्बत ना करो कि माँ से बेटे को दूर कर दो, बल्कि माँ के कदम में जन्नत है, तेरे कदम में नहीं। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन तू मोहब्बत करो कितनों बीवी से, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए कि तुम खाली भूल में फंसे हो। कभी बीवी की मोहब्बत में आजमाओ नौजवानों, नहीं ना आजमाओ, इसलिए तुम बीवी की मोहब्बत में पागल हो। कभी बीवी की मोहब्बत जांचना हो, कभी परखना हो, तो कब परखोगे? जब कभी शादी भी क्या कहते हैं पर्व त्यौहार का टाइम हो, या तो अपनी बीवी का जैसे कपड़ा खरीदते हो, बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम खुद बाजार जाना और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीदना और बीवी के घर अपने घर लाना, बीवी के हाथ में दे देना और देख के उसका मुंह देखना। उसी दिन पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत कर। हाँ, कपड़ा लाना, ईद के दिन उसको बाजार मत लेके जाना, कपड़ा उसका लाना, मुंह का हाथ में देके उसका मुँह देखना। क्या लगता है पहने की हो? हाँ? लेकिन तुम माँ को 150 रुपया कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत। तुम बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं शरीयत करती, बीवी से जम के मोहब्बत करो, इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि दूसरी बीवी पे नजर ना पड़े, दूसरों के बीवी पे। बीवी से मोहब्बत करो और हो सके तो बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर सकते। अपनी बीवी को, अपनी बीवी, इसका भी ध्यान में रखना। एक जगह बोल दे बीवी को सलाम करना, एक लड़का दूसरी बीवी कर दिया, अपनी बीवी सलाम करो, ये भी सरकार की सुन्नत। हो सके तो एक ही साथ में बैठ के खाना खाओ, ये भी रसूल की सुन्नत। हो सके तो बीवी जो पानी पीने लगे वो पानी गिलास का बच जाए मत फेंको। अगर बीवी का पिया हुआ बचा हुआ पानी का शोहर पी भी लेता है तो ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन होश हास करके पीजिएगा, ना बहुत जगह पी गया बवाल हो गया घर में। एक जगह मुजफ्फरपुर में तकरीर कर दी है कि बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी सकता है। वो लड़का जलसा सुन के सुबह गया घर, 10 बजे सो के उठा, भी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी बोला क्यों? बोल पूछो मत, निकाल। बीवी निकाली, बोला आधा तू पी। बीवी बोली क्या? पियो, सुन्नत अदा करना। बोले क्या? पियो। बीवी पीने लगी, आधा पानी, रुक 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 जा रुक जा रुक जा, आधा पानी दे दे मुझको दो। बीवी बोली क्या बात है? बोला आधा पानी बीवी का बचा हुआ पी लिया, लड़का पकड़ा, वो पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ पुराने ख्याल की औरत कहीं से देख ली, अब नहीं बचेंगे, कयामत आ गई। क्या हुआ? मेरा घरवा बर्बाद हो गया। क्या हुआ? मेरी बड़ी बहू का झूठा, मेरा बेटा पीने लगा, घरों खत्म बरकत। चूँकि देहात में कुछ जानता नहीं, एक दस्तरखान में खाना भी खा सकते हो मियाँ बीवी, एक ही प्लेट में खा सकते हो। लेकिन गांव देहात में अगर एक प्लेट में खाना शुरू करोगे पूरा गांव में चर्चा, उसके घर हो जाके देखो न। लेकिन एक दस्तरखान में खा सकते हो, मोहब्बत है। अगर ना खाए तो अदब है, खा ले मोहब्बत है। बीवी शोहर का नाम कह दे तो मोहब्बत, ना कहे तो अदब। इसलिए मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन। वो फातिमा कौन? फातिमा, अरे जिनका शोहर, जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही माँ फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। 17 पेवन होता, पेशानी में सजदों की चमक ऐसी होती कि मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। आज का जलसा नसीम बाबा किधर गए? लेकिन आज एक रिकॉर्ड टूट गया मेरा, बिहार में पहली बार ऐसा हुआ। बोल दे क्या हुआ? अरे बोल दे। पहली बार 1 घंटा तकरीर हो जाने बाद 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ है। ये पहला घटना मेरे साथ घटा है। आज पहली बार, चैनल वालों इसको डिलीट कर दो वरना बर्बाद है। आज पहली बार ऐसा, माशाल्लाह। अरे वो कह दिए मौजूद साहब है, अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। ये देखिए मोहब्बत है, ये इज्जत ही बच गई और हम भी मच गए। वरना यूट्यूब में कहेगा झारखंडी आज फलाब हो गया, 1 रुपया नहीं। ये सब मोहब्बत है। ये कोई चाचा कहाँ आ रहे हैं, अच्छा रास्ता छोड़ दीजिए, जाम मत कीजिए, हो ये 2 फटिया आ रहा है, खाए गड़बड़वा दीजिएगा। आइए चाचा, माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह,
मोहब्बत है चाचा, आराम से बैठिए चाचा। बड़े भाई हैं, यही मौजिन है, मौजिन के भाई है। आप लोग क्यों हैं? आप लोग भी मौजिन बन जाइए। माशाल्लाह, मोहब्बत है, मुक्तदी है। आ बेटा सुन, थोड़ा बेटा जगह छोड़ दो। जब पार्टी आ रही थी क्यों जाम करते हो? ये तो 10 टका देगा नहीं, जो भी दे रहा है तो मन कह कर रहा है। ये मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत वाली बात हो जाती है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। हाँ, खाली हाथ में मचाया का, और कुछ नहीं मचा है। हाथ में उठाइए, जब हाथ में मचाया तो क्या कीजिएगा। माशाल्लाह ऑपरेटर बाजा इसका आपका बहुत बढ़िया बज रहा है। सुफियान साउंड माशाल्लाह, बाजा बहुत अच्छा बज रहा है। बाजा ठीक बजा रहे हैं आप। इसी तरह बाजा बजना चाहिए, इको को नहीं। इको को देखे ये लोग ना शरीफ पर देखते हैं, मशीन लेके आता है। अब हम लोग को जनरेटर लेकर होगा, जलसा फ्री होगा। आप लोग को हॉर्न लेके आना होगा, नके माउथपीस लेके आएगा। बहुत ही सब हो रहा है अभी मार्केट में। अल्लाह का करम है, हमारे बिहार में एक से एक नात खान, एक से खतीब है। आज पूरे भारत में छाए हुए हैं बिहार और झारखंड के खतीब। पूरा यूपी, बम्बे, गुजरात, बड़ी बड़ी मस्जिदों को कौन संभाला है? इंजीनियर का बेटा नहीं, डॉक्टर का बेटा नहीं, प्रोफेसर का बेटा नहीं, किसान मजदूर का बेटा। किसान का बेटा इमाम बना है, मौलाना बना है। कोई डॉक्टर का बेटा सुने मौलाना बना है? नहीं बनता है। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, किसान मजदूर की। और वही जाके बम्बे में जाके पता लगाओ, बड़ी मस्जिद से बड़ी मस्जिद में, सबसे बड़ी मस्जिद शहर के, किनका बेटा है? किसान का बेटा है। गुजरात में पता लगाओ, अहमदाबाद में पता लगाओ, बड़ी बड़ी मस्जिदों में जाके खोजना, तलाश कर। कोई ये इमाम साहब जो है किसका डॉक्टर का बेटा? बोल नहीं, ये डॉक्टर का बेटा नहीं, किसान का बेटा है। इस्लाम में गरीबी पसंद किया है। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे। बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया था, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, प्रेम किया था बिलाल ने, अपना बनाया था नबी को। रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के के धरती पे बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। मजहब इस्लाम में छोटा बड़ा नहीं, काला गोरा नहीं, अमीर गरीब नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा ना। इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए कोई रईस है तो अपनी जगह पे है। अगर जुम्मा के दिन मस्जिद में पहली सब में कोई अगर गांव का किसान मजदूर बैठ जाए और गांव के अगर चौधरी हो, प्रधान हो और वो पीछे आए तो वो पीछे सब में बैठे। इस्लाम में ये नहीं कि वीआईपी कोटा है, ये नेता तो उनको आगे जाने दो, किसी और का मजहब होगा जिसमें वीआईपी कोटा होगा। ये मजहब इस्लाम है। एक दस्तरखान में खाना खा लेना, एक प्लेट में खाना खा लेना, एक मुसल्ले पे नमाज पढ़ लेना, यही मजहब इस्लाम है। इसलिए इसी इस्लाम को बदनाम करने के लोग आतंकवाद कर रहे हैं, बांग्लादेशी कर रहा है, टेररिस्ट कर रहा है। लेकिन नहीं, तू ना घबरा। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। तू ना घबरा, अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया अंग्रेजों ने तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका तब भारत को आजादी मिली है। अबुल हसन को फांसी के फंदे पे झुला दिया तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है तब भारत को आजादी मिली। तू ना घबरा, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। जब तक कुर्सी में बैठे हैं तब तक तुम जितना गलत इस्तेमाल करते हो कर लो। कुर्सी से नीचे उतरोगे, कारून, फिरौन, सद्दात, बड़े बड़े जालिम बादशाह दुनिया छोड़ के चला गया। लेकिन मैदान करबला में 22,000 आतंकवाद बन के घुसा था इस्लाम को बदलने के लिए, कुरान को, तहरीक कुरान को मिटाने के लिए। देखा पूरी दुनिया ने 22,000 फौज यजीदियों का खानदान मिट गया है। एक इमाम हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन चिराग बच के करबला से निकला, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म करने वाले मिट जाता है, सब्र करने वाले छा जाते। तो न घबरा, ये जुल्म देख के न घबरा। ये लोग का कुर्सी का नशा है। आज मुसलमानों के ऊपर लाठियां चला देता है। रात में कुछ बात हुई, रात में कुछ हुआ, सुबह उससे घर बुलडोजर पहुंच गया। ये कहां का संविधान है? ये कौन सा कानून है? प्रोटेस्ट करने निकल गया, छोटे छोटे बच्चे, नाम आया। रात में ठीक था उससे घर, सुबह अवैध बन गया। रात में मस्जिदें ठीक थी, सुबह अवैध बना दिया। कब तक घर तोड़ोगे? कब तक मुसलमान को सताओगे?
मुसलमान को सता के तुम राजनीतिक कुर्सी पर आराम से नहीं सो सकते। याद रखना, जब किसी की आह लगेगी, शद्दाद ने जन्नत दुनिया में बनाया था, कदम नहीं रख पाया था कि उसकी रूह निकल गई। कारून दौलत का था, खजाना था, जमीन के नीचे धंस गया। फिरौन खुदाई का दावा क्या, पानी में, नदी में, समंदर में समा गया। क्या लगा आपको? जिस रब ने नमरूद के आग से इब्राहिम को बचाया, जिस रब ने मछली के पेट से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बचाया है, नूह की कश्ती को तूफान से बचाया है, उस रब पर यकीन करो, उस पर विश्वास करो, मस्जिदों में जाके सजदा करो, कसम खुदा कि यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। कुछ न करो, नमाज के आदि बन जा। जब नमाज पढ़ोगे चेहरे पे रोशनी होगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में वजू करोगे, दुनिया में चमकेगा। दुनिया छोड़ के कफन ओढ़ोगे, लोग आके मुंह के सामने से कफन हटाएगा, चेहरा कफन में चमकेगा। कब्र के अंधी कोठरी में सुला दिए जाओगे, तेरा चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाएगा। आका फरमाते वजू से चमकता है। आज हम वजू छोड़ के क्रीम से चमका रहे हैं, कैसे चमकेगा? किसी कई कंपनी में कोई ऐसी क्रीम नहीं बनाया जिस क्रीम को लगाने के बाद तेरा चेहरा कफन में चमका सकता है। लेकिन पांचों वक्त खाली वजू बनाओ, तेरा चेहरा कफन में भी चमकेगा, कब्र में चमकेगा, यहाँ भी चमकेगा, वहाँ भी चमकेगा। नमाज की आदि बन जा। शायद आपके मस्जिदों में नमाज की कमी होगी, आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और जब नमाज पढ़ेंगे तो देखो दिल में कैफियत सुरूर महसूस करेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, रिलैक्स कि हम नमाज पढ़ के आए हैं। नमाज से चेहरे में बरकत, रोशनी होती है, उम्र बढ़ जाती है। आज का जलसा नसीम बाबा की तरफ से ना, नसीम बाबा ही ने सब खर्चा किया है ना। कितने लोग आते हैं, भूत लेके आते हैं, ये भूत को हवा कर देते हैं। कम लोग फूक झाड़ नहीं करता है, 100-150 आदमी डेली आता है, सबको अच्छा होके जाते हैं, फूंकते हैं। पता नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ये भी सिखा दें तो हम लोग भी फूंका फाकी घर हम करेंगे लेकिन कहाँ करें, हम लोग समझ में नहीं आता है। सब अगर बाबे बन जाएगा तो हम क्या करेंगे। माशाल्लाह ये खर्च कमाता भी, खर्चा भी करता है। आज जलसा किया, मस्जिदों में देता है, गरीबों को देता है। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो कभी कभी सही जगह पे लगा दिया करो। तेरा बाल बच्चा तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएगा। 500 आदमी कब्रस्तान जाता है, 500 1000 जाएगा, लेकिन कोई आज तक किसी की कब्र में रहा है? कितना प्यारा बाप, कितना प्यारा बेटा है, कितना प्यारा पोता है, लेकिन खाली कब्र में उतारेगा, कफन की रस्सी खोलेगा, ऊपर उठेगा, बांस पटरा रखेगा, 4.5 फीट नीचे के तेरी बॉडी को रख के ऊपर उठ जाएगा। क्या लगता है आपको? आपके साथ कोई जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन आमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा, तेरा आमाल तेरे साथ जाएगा। इसलिए नमाज दिल से पढ़ो तो कसम खुदा कि ऐसा लगेगा कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। आजकल नमाज भी पढ़ता है हजरत, नियत किया, कोई मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटिन वोटिन है का, मोटिन खोजता मस्जिद में, मच्छरदानी खोजता है। अजब माहौल है। अली के पाँव से तीर निकाल लिया, पता नहीं चला कि तीर निकाला, कि नमाज में खड़े रह गए। हजरत अली के पाँव में तीर लगा था, लोग खींचता, अली चिल्लाते। जब नमाज में अली खड़े हो गए तो लोगों ने पाँव से तीर खींच के निकाल दिया, अली नमाज पढ़ते रह गए। सलाम फेरा, मौसल के नीचे से खून बह रहा था। अली ने कहा कि भाई क्या बात है? कहा हजरत नहीं पता, आपके पाँव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली फरमाते हैं वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूब गया था, ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था, मैं खुदा का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। आज की नमाज नियत कर लिया, पंखवा देख रहा कितना स्पीड चल रहा है अल्लाह अकबर तो क्या नमाज में मन लगेगा? आज का जलसा 110% कामयाब। मेरे बाद भी नात खानी होगी, आप लोग बैठे रहेंगे, तकरीर भी होगी। हज़रत की गुफ्तगू नहीं हो पाई, जबकि इनकी गुफ्तगू होनी चाहिए थी। मैं 1 घंटा से ज़्यादा ही बोल दिया। और इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, मौका मिलेगा, बुलाओगे तो आएंगे। मैं झारखंड से हूँ, पहले मैं बिहार में था। आप लोग बहुत बड़े भाई थे, हम लोग छोटे हैं, अलग हो गए। हम लोग झारखंड चले गए, हम लोग भी बिहार में थे 20 साल पहले, 25 साल पहले। हम लोग भी बिहार, पढ़ने टाइम हम लोग बिहार लिखते थे। अब पढ़ने बाद बिहार लिखना बंद कर दिए, बिहार आना शुरू कर दिए। माशाअल्लाह, मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा
आ नहीं सकता। जब तक वजू करो चेहरा में चमक पैदा होगा। मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत कर, और इतनी मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि जब शोहर जुमा पढ़ के आए तो तू सलाम कर। कसम खुदा कि तेरी बीवी खाली जुमा के दिन सलाम कर दी। कल जुमा है ना, कल ही जुमा है ना, कल अगर तेरी बीवी सलाम करती है तो समझ जाओ कि तकरीर का असर हो गया। और जब सलाम कर दे बीवी आपको तो झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। लेकिन हम लोग के यहाँ गाँव देहात में सिस्टम बना है, सलाम नहीं करेगी, एक दिन सलाम करेगी ईद में, ईद के दिन HD सलाम, 5G सलाम। ईदगाह से शोहर आएगा ईद की नमाज पढ़ के, बीवी सब एकदम दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़नी हाथों में उठा करके अस्सलाम वालेकुम, बस ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ बहु बेटी बेचारे से वैसे नहीं है ना, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी HD, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी पर। लेकिन फातिमा ज़हरा ही कपड़े में 17 पेवन लगाती थी। अली घर दरवाजे के पास आते, फातिमा पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। फातिमा बाहर अंदर होती, अली बाहर होती। फातिमा इबादत में, अली तिजारत में। जब तक अली घर ना आते, फातिमा ज़हरा नबी की बेटी खाना नहीं खाती, नहीं खाना खाती। 12-1 बजे रात भी अली बाहर होते, जब तक सफ़र से तिजारत से अली घर नहीं आ जाते। फातिमा इशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ के रात बिताती, लेकिन खाना नहीं खाते थे। अली आते तब साथ में बैठ के खाना खाते थे। हम लोग को बीवी करेगी ऐसी। आप 9 बजे रात मोड़ से घर जाइए, चौक से 9 बजे रात, बीवी जागे रहेगी, खा पी के बत्ती बुझा के दरवाज़ा बंद करके दरवाज़ा ठोके, हेलो उठे, सो गए, कहा, बोले अभी तक कहाँ मरे हुए थे। वो खोलेगी दरवाजा, नहीं खोले। लेकिन अली की बी फातिमा सोती नहीं थी, कुरान पढ़ के रात बिताती। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दिया, मैदान करबला पहुंचा तो कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचाया, आगे मैदान में तलवार उठा लिया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा दिया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा कौम की एक बेटी ने बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। जो 18 साल का हुसैन का बेटा कलमा भी पढ़ा, कलमा भी बचाया। तेरा बेटा कलमा तक नहीं पढ़ने जानता है। सदियां नहीं देखते, शादी में कलमा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ पाता, पूरी जिंदगी में तो पढ़ा नहीं, सदियां पढ़ता है। दूल्हा ऐसा बन के जाता है, रे बाप, वो हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, वो इतना खतरनाक सहला बांध के जाता है, वो शेरवानी, वो गमछा, वो जूता, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला के बैठा, एकदम पूरा फूल माला के साथ, इतर लगता कि जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया, इतना इतर लगा के गया। इमाम साहब 1 बजे रात, 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके जाता, बेटा ठीक से बैठो, बेटा निकाह टाइम हो गया, पढ़ो बेटा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा नहीं पढ़ पाता है, नहीं पढ़ पाता है हजरत। ये जगह इमाम से बोला ठीक से बैठो बेटा, धीरे से पढ़ो, यू हुई बोल हुई हुई बोल। तेरा बेटा कलमा न पढ़ सका, 4 लाख में बेचा। अगर बेटी बाप सुन लेता कि कलमा नहीं पढ़ पाया तो वहीं बांध के बस वाले लेता। हाँ, अफसोस लगता है। तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। बेटा अगर पढ़ा लिखा होगा, कहेगा बाबा मुझको मत बेच 5-4 लाख में। जिन तेरा बेटा बाबा नबी के नाम पे गली सजाया था, गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? हाँ, तुम लोग नहीं दिल जानेगा तो कौन जानेगा रे। तुम लोग तो दिल का मास्टर है। इन लोगों का कसम का आप कापी चेक कीजिएगा, हजरत लड़का पढ़ता है सब, उन लोगों का कापी में दिल बना के तीर मार देता है। बोले ये क्या हुआ? बोल दिल घायल है।
इन लोगों का काफी चेक कीजिएगा, दिल बनाता है। क्या हुआ इन लोगों का? रात में देखिएगा कसुमदा की नाच सुनो मोबाइल से, तुम उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें कुरान भी है। तुम रात में सोते से तहियात करके यूट्यूब में कान के पास रख के सो जाना, 1 सप्ताह सुनोगे तहियात याद हो जाएगा, दुरूद शरीफ याद कर लोगे उसी मोबाइल से। अगर तुम मोबाइल ही चला रहे हो तो उससे भी फायदा हासिल कर सकते। लेकिन मोबाइल में कुरान सुनेगा, भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा बेटा, घबराओ मत, हुकूमत तो तुम्हारे खिलाफ हो ही चुकी है।